15 अगस्त ये शब्द सुनकर सबसे पहले हमारे सामने भारत का तिरंगा आता है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 का वह दिन भारतीय इतिहास के लिए बहुत खास दिन है। लेकिन उस समय यानी 14 अगस्त और 15 अगस्त के दिन जो हुआ था वह कहानी ज्यादातर भारतीय लोगों को नहीं पता है, जिसने भारत का नक्शा ही बदल दिया था। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 14 और 15 अगस्त 1947 की रात क्या हुआ था, अंग्रेजों ने आजादी के लिए इसी दिन को क्यों चुना था, महात्मा गांधी जी ने इस आजादी को क्यों स्वीकार नहीं किया था, और पाकिस्तान और भारत एक ही दिन आजाद होने के बावजूद पाकिस्तान 14 अगस्त को ही क्यों आजादी बनाता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, आजादी की मांग की शुरुआत तो बहुत पहले से ही हो गई थी, जिसमें लाखों भारतीय युवाओं ने योगदान दिया था और कई तो अपने देश के लिए कुर्बान भी हो गए थे, जैसे कि वीर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, जिन्होंने आजादी के लिए खुशी खुशी फांसी में चढ़ गए। और धीरे धीरे ये आजादी की मांग की लड़ाई मजबूत होती चली गई और आखिर में गांधी जी का जन आंदोलन और सुभाष चंद्र बोस जी की आजाद हिंद फौज ने भी अंग्रेज शासन की नींद हराम कर दी। यानी कि इन लाखों युवा के योगदान से हम जीत के बहुत नजदीक आ गए। और तभी साल 1945 में यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद अंग्रेजों की आर्थिक हालत बद से बदतर हो गई और वे अपने ही देश में शासन करने में असमर्थ हो गए। इसके बाद आजाद भारत का सपना सच होने की कगार पर था, क्योंकि अंग्रेजों ने ये ऐलान कर दिया कि अब हम कुछ समय में भारत को आजाद कर देंगे। और फिर मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का आखिरी वाइसरॉय चुना गया और माउंटबेटन को यह जिम्मेदारी दी गई कि तुम सिस्टमैटिक तरीके से भारत को आजाद करो। अब सबके मन में सवाल आया होगा कि भारत को आजाद करने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को ही क्यों चुना गया। तो लॉर्ड माउंटबेटन दूसरे विश्व युद्ध में अलाइड फोर्स सेना के कमांडर थे और ये अलाइड फोर्स दूसरा विश्व युद्ध जीती थी, इसलिए माउंटबेटन एक जाना माना चेहरा बन गए थे। इसी वजह से उन्हें भारत को आजाद करने के लिए चुना गया था। अब अंग्रेज सरकार ने ये तय कर दिया कि 3 जून 1948 को भारत को आजादी देनी है। लेकिन माउंटबेटन के वाइसरॉय बनने के तुरंत बाद माउंटबेटन के भारत के नेताओं से बातचीत शुरू हो गई। अब अंग्रेज सरकार की ये नीति थी कि वे जिस भी देश पर शासन करते थे उनके टुकड़े टुकड़े करके उन्हें आजाद करते थे, ताकि वे आपस में लड़ते रहे और हम चैन की नींद सोए। और वैसा ही हुआ। हिंदू और मुस्लिम में बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ हुई। जो लोग आजादी के लिए एक साथ लड़ रहे थे वो अभी आपस में लड़ने लगे। अब माउंटबेटन को भारत के 2 टुकड़े करने थे, तो उनका ये काम जिन्ना और नेहरू जी ने आसान कर दिया, क्योंकि जिन्ना और नेहरू जी के बीच बंटवारे को लेकर पहले से ही खलबली मची हुई थी। इस दौरान जिन्ना ने अलग देश बनाने की मांग रख दी थी, जिसकी वजह से भारत के कई क्षेत्रों में सेक्टेरियन वायलेंस यानी कि सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गई थी। और इसकी वजह से माउंटबेटन ने जो आजादी भारत को 1948 में मिलने वाली थी उसे 1947 में देने का ऐलान कर दिया। और माउंटबेटन ने आजादी के लिए साल 1947 का 15 अगस्त का दिन निर्धारित किया। मगर क्या वजह रही होगी कि देश की आजादी के लिए 15 अगस्त का ही दिन चुना गया। दरअसल भारत के आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने यह फैसला लिया था। माउंटबेटन के तत्कालीन प्रेस सचिव कैम्पबेल जॉनसन के अनुसार लॉर्ड माउंटबेटन 15 अगस्त की तारीख को अपने करियर के लिए काफी लकी मानते थे, इसलिए उन्होंने भारत को आजादी देने के लिए 15 अगस्त का ही दिन चुना। लॉर्ड माउंटबेटन 15 अगस्त के दिन को इसलिए भी खास मानते थे कि इसी दिन सन 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान ने ब्रिटिश सेना के आगे हथियार डाल दिए थे। अब बात करते हैं इस पूरे दिन की। तो आजादी का जश्न राजधानी दिल्ली में मनाया जा रहा था और उस दौर की किताबों से ये जानकारी मिलती है कि 14 अगस्त की शाम से ही दिल्ली में बारिश शुरू हो गई थी। लेकिन आजादी की खुशी हर हाल में मनानी थी, इसीलिए बारिश के बावजूद भी रात 9 बजे के आसपास करीब 5 लाख लोग इकट्ठा हो गए थे। और इकट्ठा होना ही था, क्योंकि 200 सालों की गुलामी के बाद ये आजादी मिली थी, जिसके लिए लाखों लोगों ने बलिदान दिए थे। और फिर रात 10 बजे आज जो भारत का राष्ट्रपति भवन है वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और माउंटबेटन मौजूद थे। लेकिन जिस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी देश की सेवा में गुजार दी वह इंसान देश की आजादी का हिस्सा नहीं बना, जो कि है महात्मा गांधी जी। आखिरकार क्यों?
तो 14 अगस्त को जब आधी रात को भारत को आजादी देने की तैयारी चल रही थी, उस वक्त राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल में स्ट्राइक यानी कि अनशन पर बैठे हुए थे, क्योंकि वह बंगाल में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच चल रहे दंगे से काफी दुखी थे और उन्हें रोकने के लिए वह बंगाल में अनशन पर बैठे हुए थे। तो नेहरू जी और सरदार पटेल जी ने बंगाल में अनशन पर बैठे गांधी जी को खत लिखा कि हम सब ने मिलकर जिस आजाद भारत का सपना देखा है वो सपना पूरा होने जा रहा है। इस मौके पर आप यहाँ मौजूद रहकर हम सभी को आशीर्वाद दे तो बहुत अच्छा होगा। तो जवाब में गांधी जी ने कहा कि जब भारत के भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं तो हम आजादी का जश्न कैसे बना सकते हैं। या बंगाल में देखो और वहाँ पंजाब में देखो, अगर ऐसी आपसी हिंसा के बाद हमें यह आजादी मिल रही है तो मैं हिंदुस्तान के उन करोड़ों लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि जो सो कॉल्ड आजादी आ रही है वो मैं नहीं लाया, ये सत्ता के लालची लोग सत्ता की हस्तांतरण के चक्कर में फंसकर लाए हैं। तो इन कारणों से गांधी जी इस जश्न में शामिल नहीं हुए थे। 14 अगस्त के मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रपति भवन से ऐतिहासिक भाषण दिया। इस भाषण को पूरी दुनिया ने सुना, लेकिन देश की स्वतंत्रता की नींव रखने वाले मोहनदास करमचंद गांधी जी ने यह भाषण नहीं सुना था, क्योंकि यहाँ बंगाल और उस तरफ पंजाब में जो हिंसा हुई थी उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि भारत के लाखों लोगों का पाकिस्तान जाना और पाकिस्तान से भारत आना ये मानव जाति के इतिहास का सबसे बड़ा स्थानांतरण था। यह सब देखकर गांधी जी बड़े दुखी हो गए, क्योंकि उनकी मांग पूर्ण स्वराज्य की थी, जो मिला तो सही लेकिन 2 टुकड़ों में। इसलिए उन्होंने आजादी का ये जश्न नहीं बनाया था। फिर 15 अगस्त के दिन की शुरुआत सुबह 8:30 बजे हुई, जब राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। नई सरकारों ने दरबार हॉल में शपथ ली, लेकिन तब ना तो राष्ट्रगान गाया गया और ना ही तिरंगा पहनाया गया। और आज का जो हमारा राष्ट्रगान है वह गीत रविंद्रनाथ टैगोर जी ने साल 1911 में लिख दिया था, लेकिन यह गीत साल 1950 में राष्ट्रगान बनाया गया और अगले दिन यानी 16 अगस्त को लाल किले से तिरंगा पहना गया था। अब आजादी मिल गई, लेकिन अब बंटवारे की सीमा रेखा तय नहीं थी कि वहाँ से यह भाग पाकिस्तान का होगा और यह भाग भारत का, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण अभी तक नहीं हुआ था। इसका फैसला 17 अगस्त को रेड क्लिफ लाइन की घोषणा से हुआ। हमारा प्यारा भारत देश स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाता है, वही पड़ोसी देश पाकिस्तान में एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश राज से आजादी मिली थी, लेकिन इसी के साथ राष्ट्र 2 देशों भारत और पाकिस्तान में बढ़ गया। लेकिन सवाल यह है कि जब दोनों देशों को आजादी एक साथ मिली थी तो पाकिस्तान एक दिन पहले क्यों इंडिपेंडेंस डे मनाता है। तो दोस्तों, पाकिस्तान 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाने लगा, जबकि भारत हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है। दरअसल माना जाता है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने 14 अगस्त 1947 को ही पाकिस्तान उसकी शक्ति ट्रांसफर कर दी थी, ताकि 15 अगस्त के दिन पाकिस्तान के आला अधिकारी स्वतंत्रता दिवस मनाकर दिल्ली कार्यक्रम में शामिल हो सके। एक कारण ये भी था, जबकि कुछ लोग समय को भी एक वजह मानते हैं। लोगों का तर्क है कि भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 को रात के 12 बजे मिली थी। पाकिस्तान का समय भारत के समय से 30 मिनट आगे है, यानी आधा घंटा पहले है। इसलिए वहाँ के हिसाब से आजादी 14 अगस्त रात 11:30 बजे मिली। इसलिए पाकिस्तान में 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है।